एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स तो आपको बढ़िया लगेंगे। स्टेडी क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला है। न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 8,143 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि मार्केट 8,433 करोड़ के आसपास अनुमान लगा रहा था। एपी ग्रोथ की बात करें तो स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। 3,460 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था और आप देखें तो इसी के आसपास आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन रिटेल एपी की बात करें तो 2,922 करोड़ के एस्टिमेट थे, 2,970 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। वहीं अगर आप वीएनबीस की बात करें तो 842 करोड़ का अनुमान था, 880 करोड़ आंकड़ा है। और वीएनबी मार्जिन जो कि 24.3% के एक्सपेक्टेड थे, 25% के आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिले। बाकी नंबर्स तो स्टडी है, खाली इन्हें जो एचडीएफसी की तरफ से जो बिजनेस मिलता है इसमें थोड़े से मॉडरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसके नतीजों की बात की जाए तो ये थोड़ा सा आपको कमजोर साइड पर नजर आएगा। एक तो क्वार्टर वीक रहा है, ग्रोथ के लिहाज से भी आप देखें तो मॉडरेशन यहाँ पर है। अब मुनाफे में 46% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, यानी 747 करोड़ से अब घटकर 403 करोड़ है। वहीं नेट प्रीमियम अर्न इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 16% की बढ़त है, 5,950 करोड़ का आंकड़ा है। वहीं कंबाइंड रेशियो ये 101.2% के करीब था पिछले क्वार्टर में, जो कि अब 107.2% देखने को मिला है। और सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करें तो 2.67% से बढ़कर 2.71% है। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर आप और इंटरनल्स को देखें तो थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। ओके, आईसीआईसीआई एंजल वंस के अगर आप सिर्फ ग्रोथ के आंकड़े देखेंगे ना, इसको सीक्वेंशियल तौर पर कंपेयर करके देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन खास बात है कि एंजल वन के जो नंबर्स आए हैं ये मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस थी। मार्केट को अगर आप देखें तो ऐसी उम्मीद थी कि थोड़े से आपको नंबर्स फीके साइड पर देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट अगर आप इनको एक्सपेक्टेशन से तुलना करके देखेंगे तो आपको नंबर्स बढ़िया लगेंगे। अब मुनाफा जो है ये 28% घटा है, 320 करोड़ से घटकर 231 करोड़ का आंकड़ा है। सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो रेवेन्यू में स्लाइट 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और एबिटा ये 19% घटा है। अब इस नंबर्स में ट्रिकी बात यह है कि 41% के जो पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स थे, अब वो घटकर तकरीबन 34% हो गए। आपको लगेगा कि ये मार्जिन्स में गिरावट आई है, लेकिन मार्केट आप देखें तो इससे ज़्यादा गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यानी स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से देखें तो एंजल वन ने तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। और बाकी एचडीबी फाइनेंशियल्स की बात करें तो इससे तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन असेट क्वालिटी के पैरामीटर्स आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो खास इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और ओवरऑल इंटरनल्स के लिहाज से भी नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब मुनाफा देखें तो यहाँ पर ये पिछले साल के मुकाबले 38% बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू 11% बढ़ी है। अब आप डिसबर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर 16% की बढ़त देखने को मिली है, 17,630 करोड़ का आंकड़ा है। जो ग्रॉस स्टेज 3 है ये 2.34% है, जो कि आपकी एसेट क्वालिटी को बताता है। लेकिन खास बात है कि जो मुनाफे के लिहाज से अब तक का बेस्ट क्वार्टर रहा है, तो एचडीबी फाइनेंशियल्स नंबर्स तो काफी बढ़िया। ओके, अच्छा, कल एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है। दरअसल आप देखें तो प्रूडेंशियल की तरफ से यहाँ पर जो हिस्सेदारी बेचने की बातें कही जा रही थी, जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंतर्गत है। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में एक चीज साफ हो गई है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ है। दरअसल प्रमोटर की जगह अब ये इन्वेस्टर के रूप में क्लासिफाइड होंगे, तो उसके चलते ये जो ओवरहैंग है कि प्रूडेंशियल की तरफ से हिस्सेदारी बेचनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, वो अब यहाँ पर काफी खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है आईसीआईसीआई प्रू, क्योंकि यही खबर ऐसी थी जो इसके अपमूव को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। बाकी अगर आप ग्रोथ के लिहाज से देखें तो मैनेजमेंट ये कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक फोकस जो है एब्सोल्यूट वीएनबी पर यहाँ पर बना रहेगा। और ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं, चाहे आप एन्युटी के लिहाज से देखें या फिर अक्रॉस चैनल्स देखें, काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिले। और हायर सम अश्योर्ड के जो मल्टीपल्स हैं और साथ में अगर आप देखें तो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस हैं, इसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बड़ी खास बात है कि आगे जाके जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स होगा, इससे मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। तो ये जो प्रूडेंशियल की तरफ से स्टेक सेल का ओवरहैंग है ये खत्म हो गया और ग्रोथ को लेकर भी कमेंट्री काफी अच्छी है। बात करते हैं यहाँ पर, आपको लगेगा कि मुनाफे का आंकड़ा तो क्या ही गजब है, लेकिन एक बात बता दूं कि इसमें वन टाइम गेन है 472 करोड़ का। और बाकी एबिटा मार्जिन्स और एबिटा इसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आप देखें तो मुनाफा 52% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 34% की बढ़त है। असेट क्वालिटी में सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट खास नजर आएगा। और बाकी एमवी फोटोवोल्टिक यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा, मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। और इनफैक्ट ये नतीजे जो हैं अनुमान से स्लाइटली बेहतर भी हैं। एक और स्टॉक है जिसको खास डिस्कस करना पड़ेगा, पेटीएम। सॉर्ट ऑफ सरप्राइज आ गया। दरअसल 20 जुलाई को बोर्ड की बैठक है जहां पर नतीजे और बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। परफेक्ट है।